नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन स्पेशल में। आज भी हम आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड लाए हैं और इसमें स्पेशल हस्तियां हैं। जनरली एक हस्ती होती है, यहाँ पे एक दो नहीं तीन हस्तियां मौजूद है, क्योंकि विषय भी ऐसा था कि उन सबको एक साथ लाना बहुत जरूरी था। जी हाँ, सोमवार को चौथा श्रावण है और पालकी और कावड़ महोत्सव है, जिसका इंतजार हर अकोला वासी तो करता ही है, साथ साथ आसपास के देहातों के लोग भी इंतजार करते हैं और पूरे भारत में केवल अकोला में ही ये उत्सव मनाया जाता है। तो आज पालकी कावड़ महोत्सव के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और शांतता समिति के अध्यक्ष तीनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सर, आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। जय हिंद। सर, पालकी कावड़ महोत्सव के अध्यक्ष राजेश भारती सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कावड़ पालकी समिति जो बनी है, इसके बनाने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि इसके पहले मेरे ख्याल से नहीं थी, तो इसका उद्देश्य क्या था? सही है आपका। इसके पहले समिति बनाई भी नहीं गई थी। जी जी। और सभी लोग जो है अपने अपने तरीके से ये उत्सव मनाते थे। जी जी। कोरोना काल के दरमियान जब इसके ऊपर बंदी आई और इसके लिए लड़ने की जरूरत महसूस हुई, जी जी। तब ये संगठन हमने रजिस्टर कराया और इसके माध्यम से फिर हमने जो है प्रशासन के साथ में लड़ाई की कि भाई आप जब शराब की दुकानें शुरू रखते हो, बियर बार शुरू रखते हो, तो मंदिर क्यों बंद रखे? जी जी। तो उस वक्त इसकी जरूरत महसूस हुई और वो हिसाब से फिर हमने रजिस्ट्रेशन कराया। जी जी। इस वक्त पालकी कावड़ महोत्सव समिति के उपाध्यक्ष विठल गाड़े साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि ये अभी समिति तो बन गई, पहले नहीं थी, इस बीच क्या फर्क है कि भाई पहले ये प्रॉब्लम्स थे जो अब कम हुए हैं या तो फिर सॉल्व हो गए हैं? ठीक है, बरोबर आहे। समिती मराठी बोलतो जी, चलेगा। समिती बनल्यापासून ज्या प्रशासनासमोर ज्या समस्या आपल्याला द्यायच्या आहेत आमच्या पालखी महोत्सवाच्या, त्या समस्या आम्ही समितीमार्फत प्रशासनासमोर मांडल्या आणि त्याचा खरोखर इतका मोठा आपला उपयोग झाला की प्रशासन जागं झालं आणि प्रशासन जागं होऊन कामाला लागलं। आमचे अध्यक्ष राजेशजी, पप्पूजी, आम्ही स्वतः निवेदन जिल्हाधिकारी साहेब, जिल्हा पोलीस अधीक्षक साहेब यांना निवेदन देऊन 1 महिना पहिले त्यांना निवेदन दिलं आणि त्यांना समस्या सांगितल्या। गांधीग्रामच्या समस्या असो की शहरातल्या रोडच्या समस्या असो, शहरातून पालखी महोत्सव राजेश्वर मंदिरामध्ये येते त्या समस्या सर्व मांडल्या आणि ते कामाला लागले। रोडची लाईटची समस्या असो, पाण्याची व्यवस्था असो, बाकीच्या अजून अनेक समस्या आम्ही त्यांना दिल्या, तर ते करून राहिले। आताच त्यांचे फोटो वगैरे सर्व आहे, कामाला लागलेले आहेत। गांधीग्रामला त्यांनी पाण्याची बाकीची वरची ज्या नदीमध्ये पोहू शकत नाही, जाऊ शकत नाही, त्यांना बाहेर व्यवस्था वगैरे करून राहिले। असे प्रत्येक वेळेस त्यांना ते आम्हाला पाठपुरावा त्या गोष्टीचा करून राहिलेले आहेत। यानी समिति बनने का ये फायदा तो जरूर हुआ कि जो समस्याएं सालों से छूट नहीं रही थी या उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था, वो समिति के माध्यम से उसका सोल्यूशन निकलना शुरू हो गया। ये समिति बनाने में सबसे प्रमुख भूमिका जो थी वो एडवोकेट पप्पू जी मोरवाल की थी। इन्हीं की संकल्पना से ये समिति निर्माण हुई है। मार्गदर्शन भाइयों का था। जी, ठीक है। अच्छी बात है कि आप सब एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए या फिर एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये पूरा टीम वर्क होता है। जब तक कि सब एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करेंगे, जब विचार नहीं मिलेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और सबके विचार यही थे कि सबको सुविधाएं मिले और आसानी से और शांतता के साथ हो। एडवोकेट पप्पू मोरवाल जी शांतता समिति के अध्यक्ष हैं, पालकी कावड़ महोत्सव समिति के। सर, मुझे बताइए कि ये शांतता समिति के अध्यक्ष आप हैं, क्या जरूरत पड़ी है इस वक्त कि शांतता समिति की भी हमें स्थापना करनी पड़ी? क्योंकि इतने वर्षों से तो ये होते ही आ रहा है और अच्छी तरह से हो रहा था। अब इसमें और क्या चुनौतियां भी है इस बार? क्योंकि एक तो 2 साल का गैप है, इस बार और भी भक्तों में उत्साह काफी है जो इतने दिनों से रोक कर रखा हुआ था कोरोना की वजह से। तो क्या क्या चुनौतियां हैं इस वक्त? समिति की ओर से तो हमने सभी जो भी हमारे आने वाले दिक्कतें हैं जी, वो प्रशासन के सामने हमने रख दिया है। जी, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन को सहकार्य करें। जी जी। और इस कारण शांतता समिति का जो है इसके अंदर अहम रोल होता है। जी बिल्कुल। जैसा कि अपन देखते हैं कि हर उत्सव में जो भी साधारण व्यक्ति या भक्तगण के साथ दुर्घटना हो
जी जी। तो उस समय दुर्घटना के समय किस तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। तो शांतता समिति का ये प्रयास रहता है कि भाई जो दुर्घटना हुई है उसे समय पर सही इलाज मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अपना जो उत्साह है वो महोत्सव के रूप में आज हम मना रहे हैं, तो उसका जो आनंद है वो और द्विगुत हो जाए हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे भारत में नहीं तो पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम हो जाए कि भारत में ही ऐसा एक जिला है अकोला, जहाँ पर बड़ी मात्रा में कावड़ पालकी महोत्सव उत्साह मनाया जाता है और कहाँ पर किसी भी कोई भी प्रकार की दुर्घटना न होते हुए। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसका मकसद एकदम साफ है कि आम इंसान को सुविधा मिले, जो शिव भक्त शामिल होते हैं उन्हें सुविधा मिले, किसी तरह की दुविधा ना हो। सारा जो भी आप कर रहे हैं बहुत सही तरीके से कर रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे था खास करके, पहले कावड़ महोत्सव में महिलाएं शामिल नहीं होती थी, ये सिस्टम आपने शुरू किया है, किस उद्देश्य के साथ और क्या फर्क पड़ा है सर इससे? देखिए, जनरली मैं एक लॉयर हूँ। जी जी। मैंने देखा है कि वह जो भी अपने जनरली हिंदू समाज से आप देखिए कि जो हमारे पढ़े लिखे जो हो जाते हैं जी, वो हमारे हिंदू धर्म के रीति रिवाज है वो अपनाने से हिचकिटाते हैं लोगों के सामने। जी जी। जब मैंने ये देखा कि मेरे जो भाई है अकोला के या मेरी जो माता बहनें हैं कई सालों से ये परंपरा कर रहे हैं, लेकिन जब मैं पहली बार शांतता समिति का अध्यक्ष बना 2018 में, उस समय 2018 में मेरे सामने एक नियर अबाउट 70 साल की एक महिला आई। जी जी। वो महिला ने मुझसे कहा कि मेरी भी इच्छा है कि राज राजेश्वर महाराज का जल अभिषेक करना। तो मैंने उसे कहा कि माता जी आपको रोक कौन रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कैसे करूं। तो मैं बोला मैं आपको मदद करता हूं। तो इस सिलसिले में शांतता समिति का अध्यक्ष होने के नाते जो प्रशासन से मुझे सहकार्य चाहिए था वो सहकार्य मुझे मिला, और वो माता की ही कृपा है और श्री राज राजेश्वर भोलेनाथ का ही आशीर्वाद है और हमारे बड़े भैया राजेश भैया, विट्ठल भोग आड़े, इनका मार्गदर्शन है कि ये महिला कावड़ जो है ये 70 साल के बाद अकोला में पहली बार निकली। और आज उसका रूपांतर ऐसा है कि इस साल नियर अबाउट 7 से 8 महिला कावड़ निकलने वाली है। क्या बात है। ये एक तरह से ऐसा नहीं लगता कि श्री राजेश्वर ने आपको उस महिला के माध्यम से ये कहा हो कि भाई ये सिस्टम भी आप शुरू करेंगे? महादेव जो है देवों के देव है। जी बिल्कुल। और महादेव देवों के देव होने के बावजूद उनका एक रूप है जो हम लोग जो है टालते हैं, उनका एक रूप है अर्धनारीश्वर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका जो है मैसेज यही था कि जितना पुरुषों का अधिकार हो उतना ही महिलाओं का भी अधिकार जो है भगवान के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको न्याय जो है एडवोकेट साहब ने दिया है। अभी 2 वर्ष हो चुके हैं और ये परंपरा चल रही है जो आपने भी शुरू की है। इस बार और क्या आपको लग रहा है कि खास तैयारियां आप लोगों ने की है? देखिए, अब ऐसा है, एक तो 2 वर्ष 3 वर्ष का गैप हुआ है। जी जी। उसमें नए बच्चे भी काफी आए हैं जी हाँ। पर जिनको इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हमारी समिति का जो मुख्य कार्य रहा, जी जी, प्रशासन अपनी जगह से काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल। और भक्तगण अपनी तरीके से जो है राज राजेश्वर महाराज का जो है जलाभिषेक करते थे। लेकिन इनके बीच में जो दूरी थी वो दूरी इस सेतु की वजह से हमने एकदम कम कर दी है। प्रशासन जो है हमने 3 मीटिंगें प्रशासन की सारे भक्तों के साथ में कराई है जी। और इसमें जो है उस डायरेक्ट जितनी भी समस्याएं थी वो प्रशासन के कान पर गई है। उन्होंने उसको पूरा करने का वादा भी किया है। अगर वो नहीं भी करते हैं तो हमने तो उनको बता दिया है कि अगर शिव भक्तों को अगर इस बार हानि होती है जी जी जी, तो संबंधित विभाग के अधिकारियों पर जो है हम गुनाह दाखिल करेंगे। प्रशासन की तरफ से किस तरह का सहयोग मिल रहा है? अब प्रशासन, जब हमने निवेदन दिया, समिति ने जब निवेदन दिया तो प्रशासन जरा जाग उठा और उन्होंने जो है काम की गति है वो थोड़ी कम कर दिया था, लेकिन 8 दिन पहले और निवेदन दिया तब उन्होंने काम की गति बढ़ा दिया। और वहाँ पे जो अभी अकोला शहर का जो परंपरा है पालकी महोत्सव का 80 साल की परंपरा है। जी जी बिल्कुल बरोबर है। श्री राज राजेश्वर महाराज, ओंकारेश्वर महाराज, मानकेश्वर महाराज, हम पालकी के
आज हमारी उम्र बहुत साल है, वो 56 साल की हुई, हम उसमें 10-15 साल से जा रहे हैं। हमारे पिताजी अभी 94 के है। आपकी भी पालकी नंबर की मानकेश्वर शिव भक्त मंडल। जी जी जी, हाँ। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं, कितने वर्षों से निकालते हैं सर? हमारे पालकी का 79 ये साल का जो है, अभी 79 यानी 80 साल की ओंकारेश्वर की है हमारी 79। तो ये जो पालकी की जो परंपरा है, श्री नारायण राव जी गाड़े हमारे पिताजी जी जी आज 94 के है, उन्होंने शुरुआत करी हुई है। एक कावड़ जो है और 4-5 आदमी से कावड़ की शुरुआत की हुई है, और वो आज भी परंपरा, आज पहली पीढ़ी गई, सेकंड पीढ़ी हमारी, और हम अभी तीसरी पीढ़ी हमारे बच्चों की आई, वो परंपरा कायम है। जरूरी है कि हम अपनी संस्कृति को संजोए रखें और जो परंपरा है हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए शुरू की है उसको उसी तरह से कितने अच्छी तरीके से और आगे बढ़ा सकते हैं, वो चीज हर एक को करनी चाहिए और अपना ये फर्ज समझते हुए, अपना दायित्व समझते हुए इसे निभाना चाहिए। सर अभी बाहर गांव के लोग भी यहाँ पे आने वाले हैं, आप शांतता समिति के अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए कोई खास सुविधाएं या कुछ खास बात दर्शकों तक पहुंचाना चाहे, या जो आने वाले उनको आप कोई संदेश देना चाहें? प्रशासन की ओर से और सार्वजनिक कावड़ और पालकी महोत्सव समिति तथा शांतता समिति की ओर से सभी सुख सुविधा किए गई है। जी जी, जैसे कि रास्ता, लाइट, जी जी, मोबाइल टॉयलेट, जी जी, पार्किंग, जी, इत्यादि प्रकार की सभी सुविधा की गई है और अभी शुरू भी है। जैसा हमारे विट्ठल भाऊ ने बताया कि प्रशासन अभी जाग चुका जी है, जी जी जी, तो अभी चल रही है। लेकिन मेरे सभी जो भक्तगण हैं उनसे एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई आप अगर आते हैं महोत्सव में तो विशेष करके महिला अपने साथ कोई भी मूल्यवान वस्तु न लाए, तथा जो छोटे बालक हो, बच्चे हो, उनकी आप देखरेख करें, उनको साथ में रखें। और जो अपने जो भक्तगण है, विशेष करके जवान जो युवा है, जी जी, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि भाई अपना उत्सव है, अपना महोत्सव है, जी जी, आप खबरदारी ले कि मेरे किसी भी माँ बहन को या किसी बालक को या किसी मेरे भाई को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इस प्रकार की हमने सभी जो है हमने अरेंजमेंट कर रखी। जी जी। सर आज पत्रकार परिषद भी ली गई थी, क्या संदर्भ था और क्या जरूरत पड़ी कि परसों कावड़ महोत्सव और आज आपने पत्रकार परिषद ली है, दर्शकों को बताएं। देखिए, हमारे पिछले 1.25 महीने के प्रयास से जी जी, प्रशासन तो काफी जागरूक हो चुका है। जी, हमारे यहाँ के कलेक्टर नीमाजी अरोरा, उसके बाद में जी, हमको सबसे ज्यादा जो सहयोग मिला वो अकोला के डीएसपी जी श्रीधर साहब, जी जी, उसके बाद में उन्होंने काफी हमको जो है मदद की है। जी, वो सभी को कमिश्नर मैडम के भी अभी जो है वो कार्य गति पर है। जी, एडिशनल कलेक्टर कनागड़े साहब है, उसके बाद में एसडीएम जो है नीरज जी अपार साहब, इनका विशेष सहकार्य रहा है इसमें। लेकिन कुछ बातें जो है, आज पत्रकार परिषद का उद्देश्य ये था कि ठीक है प्रशासन जो है अपना काम कार्य कर रहा है, बिल्कुल, और प्रयत्न कर रहा है जी, लेकिन कुछ अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बनती है। जैसा जो है जो शिवभक्त है उन्होंने जो है कायदा और सुव्यवस्था भंग ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए, और पब्लिक ने भी जो है अपनी मूल्यवान वस्तुओं और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। अब कुछ बातें जो है कम ज्यादा रहेंगी, लेकिन फर्ज भी अपना निभाना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल। नागरिकों को जागरूक करने के लिए आज हमारी पत्रकार परिषद थी। जी जी, तो इसमें आपके कुछ आपके तरफ से कुछ सेवक वगैरह शिवभक्त इसमें सम्मिलित होकर लोगों को सहायता करने के लिए ऐसी कोई टीम बनाई हुई है क्या आपने, जो आम इंसान तक पहुंच सके? जैसे अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो कैसे कनेक्ट हो, उसके लिए कुछ है? इसमें जो है हमने शिवभक्तों के लिए तो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, उसके ऊपर सारे नंबर हमारे मौजूद है। जी जी, और जनरल पब्लिक के लिए जो है हमारे जो समिति की तरफ से जो है जी, हमारे तकरीबन 101 जो है वो सेवक इसमें शामिल रहेंगे। ओके, आपका कोई मंच वगैरह आप बनाने वाले हो कहीं पर जहाँ पे लोग आपसे मिल सके या कुछ जानकारी हासिल कर सके? सर बताएं। इसके लिए हमने हर साल की तरह इस साल भी गांधी रोड जो है सोन चाफा दुकान के सामने, वहाँ पर हमने सार्वजनिक कावड़ पालकी महोत्सव का जो है मंच रखा है। जी जी, जहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी तथा अपने समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हमारे बुजुर्ग जो है जिनकी इच्छा है वो सब वहाँ उपस्थित रहेंगे, और राजराजेश्वर महाराज तथा आने वाले सभी कावड़ जो है पालकी जो है उनका स्वागत करेंगे। और उसी प्रकार से
हमने जो है समिति की ओर से एम्बुलेंस सेवा के नंबर सभी तरह डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि बस हमारा भी कर्तव्य बनता है। जैसे राजेश भाई ने बताया कि भाई प्रशासन हमको मदद करेगा, लेकिन हमारे को भी प्रशासन को मदद करना चाहिए, ताकि जो दुर्घटना है उसमें से कुछ न कुछ अपना दुर्घटना का कोई बुरा इलाज ना उसका कोई नुकसान हो, हमें उससे कुछ अच्छा निकले। इसके लिए जो है समिति का गठन किया गया और कार्य जो है चल रहा है। बहुत बढ़िया। कुछ संदेश आप देना चाहें सोमवार को जो पालकी कावड़ महोत्सव है उसको लेकर, आप तीनों एक एक संदेश जो लोगों तक कोई बात पहुंचाना चाहे तो आप इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचा सकते हैं। देखिए, ये एक धार्मिक कार्य है और धार्मिक कार्य भक्तिभाव से होना चाहिए। जी जी। सभी का जो है इसमें सहयोग होना चाहिए और इससे जो है इसकी ख्याति जो है पूरे देश भर में फैलनी चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। आपकी संदेश। मी अकोला शहरातील सर्व शिवभक्तांना विनंती करतो, शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व शिवभक्त जास्तीत जास्त या महोत्सवाचा आनंद घ्यावा व अकोला जिल्ह्यातील दानशूर जे आहेत व्यक्ती त्यांनी जास्तीत जास्त सहकार्य करावं अशी मी शिवभक्त मंडळातर्फे विनंती करतो। आप सर कोई संदेश देना चाहें? जिस प्रकार से पूरे भारत में सिर्फ अकोला जिले में ये महोत्सव होता है, ये हमारी एक अपनी अलग पहचान है, वो कायम इसी तरह कई वर्षों तक चले, किसी भी प्रकार का अनुचित घटना न हो। ये महोत्सव सिर्फ अकोला वासियों का है और ये हमारी शान है। सभी भक्तगण से मेरी यही प्रार्थना है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपस्थित रह के राज राजेश्वर महाराज का जल अभिषेक करें और अपने अकोला का नाम रोशन करें। बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय इस टाइम पर निकाल के दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, ये था सिटी जंक्शन स्पेशल में आज कावड़ पालकी महोत्सव जो है उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ ही साथ शांतता समिति के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ये समिति कार्य कर रही है, किस तरह आगे भी कार्य करेगी और इसका बेनिफिट आम इंसानों को, शिव भक्तों को किस तरह मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। लेकिन कुछ जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी जब हम यहाँ पर पालकी महोत्सव में शामिल हो तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारी वजह से कम हमारी वजह से तो भी किसी को कोई तकलीफ ना हो और जो कानून सुव्यवस्था है वो अबाधित रहे और महिलाओं को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। अगर आपको कोई बच्चे वगैरह ऐसे बगैर माँ बाप के दिखते हैं तो आप तुरंत प्रशासन से या फिर समिति से संपर्क करें और जिस तरह से मदद हो सकती है कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। फिर नए एपिसोड में नई हस्तियों के साथ मिलेंगे। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात। ओके, थैंक यू बहुत देखा आज तुमने, आज तक की याद आई हमारे।